एक टाइम ऐसा था जब हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जाती थी, और वो चीज़ क्या है? मार्क्स। चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, हर कोई बच्चों पर दबाव डालता था कि भाई तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तुम्हें हाईएस्ट लाना है। टीचर बच्चों पर प्रेशर डालते थे कि तुम्हें मेरे सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, तो पेरेंट्स भी बच्चों पर प्रेशर डालते थे कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें जो हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं इनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। तो इन सबका जो एक प्रेशर था, एक प्रभाव था, किस पर पड़ता था? बच्चों पे पड़ता था। और जिसके ज़्यादा मार्क्स आए वो बहुत इंटेलिजेंट, जिसके कम मार्क्स आए वो बहुत ही बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, उसको कहते थे कि यार ये तो किसी काम का ही नहीं है। और जब बच्चों का रिजल्ट आ जाए, मान लो कोई फर्स्ट आया और जो सेकंड आया उसके फर्स्ट वाले से एक दो मार्क्स कम है, तो उस पर अलग से प्रेशर डालते थे कि तुम थोड़ी और मेहनत कर लेते थे, तुम फर्स्ट आ जाते। और बच्चा भी स्ट्रेस लेकर बैठ जाता था कि यार सिर्फ एक दो मार्क्स और आ जाते तो मैं फर्स्ट आ जाता। तो एक अलग तरह का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर बन जाता था। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया था कि कम मार्क्स आने की वजह से बच्चा क्या करता था? सुसाइड करने की भी कोशिश करता था। तो इस तरह की मार्क्स के आधार पर जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसको खत्म करके एक नया सिस्टम लाया गया, जिसको क्या कहा गया? ग्रेडिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हम इसी ग्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका 10th या 12th में जो आपने बोर्ड की क्लासेस पास की होंगी, तो आपको ग्रेड ही मिले होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें इसी ग्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे कि है क्या, इसके नीड, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस की बात करेंगे, इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अंडर दिस सिस्टम द एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंटेड इन मार्क्स बट आर प्रेजेंटेड इन ग्रेड। कि जब हम ग्रेड सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट मार्क्स में नहीं प्रस्तुत किया जाता, किस में किया जाता है? ग्रेड्स में किया जाता है। तो द ग्रेडिंग सिस्टम रिमूव्स डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। की ग्रेडिंग प्रणाली शिक्षा प्रणाली में भेदभाव को दूर कर दी। जैसे मार्क्स के बेस पर जो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, एक दो मार्क्स ज़्यादा कम रह जाते थे तो बच्चों पर एक अलग तरह का स्ट्रेस या दबाव डाला जाता था कि तुम थोड़ा और मेहनत करते तो तुम फर्स्ट आ जाते, तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ जाते। तो इस तरह का जो मार्क्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ना, कि जिसके कम मार्क्स आए वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और जिसके ज़्यादा मार्क्स आए वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने में इससे ग्रेडिंग सिस्टम से मदद मिली। ठीक है, जैसे हमने बात की कि अगर एक नंबर ज़्यादा कम हो जाता था तो उस पर बच्चा भी स्ट्रेस में चला जाता था कि ये थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो फर्स्ट आ जाता। पेरेंट्स भी बच्चों पे प्रेशर बनाते थे कि यार तुम तो सारा पढ़ के गए थे, तो तुम्हारे मार्क्स उससे कम कैसे आ गए, तुम क्लास में कैसे सेकंड आ गए? तो अलग ही प्रेशर था। तो इसको खत्म करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम आया। तो ग्रेडिंग सिस्टम प्ले अ मेजर रोल टू ओवरकम सच कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी ऐसी जटिलताओं को दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए विद्यार्थियों को मार्क्स की बजाय ग्रेड की श्रेणियों में जोड़ा जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि बच्चों को मार्क्स नहीं बल्कि उनको जो भी उनका रिजल्ट होता है वो किस में दिया जाता है? वो ग्रेड्स में दिया जाता है। तो नॉर्मल जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हम देखें तो इस आप चार्ट को, टेबल को भी देख सकते हैं। तो कैसे नॉर्मली जब बोर्ड की क्लास में आपको कैसे ग्रेड मिलते हैं? 90 से 100 के बीच में होगा तो A1, 81 से 90 के बीच में A2, इस तरह से B1, B2, C1, C2, D, E1, E2। तो इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो पहले एक टाइम ऐसा था जहां पर बच्चों को मार्क्स दिया जाता था, लेकिन बाद में इस मार्क्स के प्रेशर से कम करने के लिए फिर ग्रेडिंग सिस्टम आया। इसके नीड, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस की अगर बात करें तो देखिए, कंट्रोल ऑन स्ट्रेस, की तनाव पर नियंत्रण, की ग्रेड मार्क्स जो सिस्टम था उसकी वजह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो कहीं ना कहीं ग्रेडिंग सिस्टम आने से वो जो प्रेशर था वो बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा कम करने में सफलता मिली। और ग्रेडिंग सिस्टम की एक और बात थी, यहाँ पर सिर्फ बच्चे ने एग्जाम में जाकर, फाइनल एग्जाम में जाकर क्या लिखा, सिर्फ उसको असेसमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाता था, बल्कि ओवरऑल इसमें क्विज भी आते थे, इसमें असाइनमेंट भी आते थे। बच्चों की जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता था। पूरा सारे जो एस्पेक्ट है देखे जाते थे कि बच्चा ओवरऑल सभी काम में कैसा है। और इस बेस पर सेल्फ एनालिसिस फॉर स्टूडेंट, कि बच्चा अपना भी आत्मविश्लेषण कर सकता था कि अच्छा उसके बी ग्रेड आए तो अब वो क्या करे कि उसको ये ग्रेड आए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ और मेहनत की जरूरत है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, सामग्री की बेहतर समझ। देखिए, जब मार्क्स की बात करते थे ना हम पहले, मार्क्स का टाइम जब चलता था तो वहां पर क्या था
कि बच्चों पर प्रेशर होता था कि नहीं तुम्हें ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो बच्चा क्या करता था, रट्टा मारता था हमेशा, ठीक है। ज्यादातर टाइम उसका रट्टा मारने में निकलता था, तो उसकी समझने में उसका नहीं था, ठीक है। उसका ध्यान था कि रट्टा मारो और जाके जितना अच्छे से लिख सको और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ। लेकिन जब ग्रेडिंग सिस्टम आया तो इस तरह का जो मार्क्स वाला प्रेशर था कुछ खत्म हुआ, और फिर बच्चा जो सामग्री है, जो कंटेंट है, उसको समझने पर ज्यादा ध्यान देने लगा। और यहाँ पर क्या है, इजी असेसमेंट की आकलन भी आसान होता है, चाहे हम क्विज़ की बात करें, चाहे असाइनमेंट की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, उस बेस पर बच्चों का असेसमेंट होता है, तो थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। लेकिन जब हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो एक तरह से जो कंपटीशन था ना बच्चों में, बिल्कुल कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, इस तरह का कंपटीशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। क्योंकि जिसके 90 आए उसके भी ए, और जिसके 81 है उसके भी ए, तो इस तरह का जो कंपटीशन था कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। और इससे क्या हुआ, लैक ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा की कमी हुई। और इन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स की, अंकों का गलत प्रतिनिधित्व कैसे, जैसे जिसके जैसे मैंने आपको बताया कि 81 वाले की भी ए, 89 वाले की भी ए, 91 वाले की भी A1, 99 वाले की भी A1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है इनएक्यूरेट नहीं है। और सिलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम की, जब इसी ग्रेड बेस पर रिजल्ट जो बच्चों का आता था, अब वही बच्चा जब जॉब के लिए जाए तो वहाँ पर एक सिलेक्शन में था कि सारे ही बी ग्रेड वाले, सारे ही ए ग्रेड वाले, तो किसको सेलेक्ट किया करें, किसको ना करें, तो इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ग्रेडिंग सिस्टम की बात की कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसकी नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।